हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में आए दिन कोई ना कोई मामला सामने आते रहता है, जैसे कि नोटबंदी, उसके बाद 3 तलाक का मामला आया, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, लाखों का जान गई। उसके बाद हम लोग देखे कि वक्फ बोर्ड बिल आया, फर्जेंट का मामला है, उसके बाद फिर पहलगांव अटैक। क्या ये सब मामला सोची समझी है? क्या ये सरकार का साजिश है, या फिर अचानक से हो रहा है, या फिर अचानक से हो प्लान इतना सटीक कैसे हो जाता है, किस तरह से सक्सेस हो जाता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या राज छुपा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में माहौल गड़बड़ होते रहता है, जैसे कि हम 2024 और 25 का मामला को लेके आते हैं तो हम लोग आए दिन कोई ना कोई घटना देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई हिंदू को गाली दे देता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई मुसलमान को टारगेट करके बोलता है। क्या इतना बड़ा आदमी कोई भी सांप्रदायिकता बात बोलने से पहले नहीं सोचता होगा? जी हाँ, उन लोग का ये प्लान होता है कि हम कहाँ पे कौन सा बात बोलेंगे तो हम लोगों के दिमाग में आएंगे, लोग हम लोग के बारे में चर्चा करेगा। जैसे कि प्रेजेंट में एक मामला है 2024 का, जिसमें प्रदीप सिंह जो कहा है कि अररिया में रहना हो तो हिंदू बन के रहना होगा। अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी अगर मुसलमान है वो भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले जाओ। इनसे बोलो कि अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो, जाओ ना पाकिस्तान में, वहां भी कटोरा लेके भीख। इस तरह से हम लोग आए दिन देखते रहते हैं। क्या ये सब बात एक दिन का बात होता है या फिर सालों का इसके पीछे मेहनत होता है? हम एक बात आप लोग को बता देते हैं कि अगर नोटबंदी हुआ था तो इसके बारे में बीजेपी सरकार जब सत्ता में नहीं आया था, मान लो कि लगभग 10 साल पहले से इसके पीछे कितना ISI, IPS, IAS मिलकर ये बात प्लान किया होगा। अभी प्रेजेंट में एक पहलगांव का हमला हुआ और इस हमला में सब लोग तो देख रहे हैं कि पाकिस्तान गुनाहगार है, पाकिस्तान का एजेंट काम किया है, पाकिस्तान का आतंकवादी काम किया है। हम लोग देखते हैं कि ठीक है आतंकवादी काम किया है, लेकिन इसमें एक यूनिक वर्ड को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, जैसे कि वो एक बड़ा काम करके किया कि जो कलमा पढ़ेगा उसको नहीं मारेंगे और जो नहीं पढ़ेगा उसको मार दिया जाएगा। ये कोड वर्ड है। इस बात से पता चल रहा है कि आखिर क्या चाहता है आतंकवाद। इससे हम थोड़ा जो रिसर्च करने में हमको पता चला है, जो मेरा दिमाग में आया, तो आप लोग से ये बात शेयर कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान जिस दिन एक हो जाएगा तो पाकिस्तानी जितने भी आतंकवाद है उसका मकसद खत्म हो जाएगा। उन लोग का जो गेम है, उन लोग को जो फंड आता है तो उन लोग का वो फंड रुक जाएगा, क्योंकि उन लोग का और पाकिस्तान की आवाम जब तक खुश नहीं रह सकती जब तक ISI और मिलिट्री प्रायोरिटाइजेशन। बिल्कुल सर, वो कभी आप में से एक चीज पूछो, क्यों चाहेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति हो जाए? बात सही है। आप मेरे को ये बताओ ना, क्यों अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति हो जाएगी तो आर्मी कंट्रोल तो चला जाएगा ना? राइट। क्यों? आज तक पाकिस्तान को जितना भी बजट मिलता है टोटल आर्मी का कंट्रोल रहता है उसमें, तो आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा वो? राइट। आप पाकिस्तान के जर्नलों को देख लो सर, इनके पास दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां, प्रॉपर्टीज, मतलब फॉरेन में स्विस बैंक, स्विस आप सोच ही नहीं सकते सर। राइट। आप 1999 का वॉर करवा दिया यार, ताकि वहां की गवर्नमेंट गिरे और परवेज मुशर्रफ सरकार में आए करके। राइट। ठीक है, मतलब एक देश के जर्नल ने खुद की सत्ता को लाने के लिए एक वॉर करा दिया ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है कि वो लोग पैसा इसके थ्रू कमाया जाए। इसीलिए उन्होंने ये प्लान किया कि हम लोग अटैक तो करेंगे, अटैक करने के बाद क्या करेगा कि वहाँ का हिंदू और मुसलमान मतलब आपस में नहीं लड़ेगा। जब आपस में नहीं लड़ेगा, इसके वजह से वो लोग मुसलमान का नाम बदनाम करके हिंदू का कत्ल किया, जिसके वजह से उन्होंने ये बात सोचा कि अगर भारत में जब वो टारगेट करके मारा तो वो लोग सोचा कि हिंदुस्तान में जब हिंदू और मुसलमान का आपस में दंगा फसाद होंगे
तो कश्मीर के लोग सोचेगा कि हम लोग पाकिस्तान जाएंगे और वो लोग वहाँ पे आंदोलन करना शुरू कर देगा। इस हिसाब से उन लोग का बहुत बड़ा प्री प्लान था कि ये काम अगर करेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों ने ये बात को देखा कि यहाँ पे मकसद को कामयाब नहीं होने देना है, और इसी का कार्रवाई में हिंदुस्तान की एक महिला जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया वो एक मुसलमान थी। वो तो नाम का मोहताज नहीं है, वो सबको ही जानते हैं उसका बारे में। अब इसके पीछे का थोड़ा हम बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल आया, क्या इसके बारे में भी कोई प्लान था? जी हाँ, ये सारा जो प्लान होता है बहुत पीछे से चलते रहता है, जैसे कि TRP इसको कहते हैं। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल हो या फिर कोई भी एक्टर हो तो उन लोग का एक मकसद होता है कि जब उसका फॉलोवर डाउन होने लगता है, जब उसको लोग भूलने लगता है, तो वो अपना TRP को बढ़ाने के लिए सोशल मुद्दा में कुछ इस तरह का वर्ड बोल देते हैं जो कि ट्रेंडिंग में चले जाते हैं और लोगों को भड़काने लगता है। तो लोग तो कुछ दिन उस बात को देखकर समझता है कि ये गलत बोला है, ये गलत बोला है, लेकिन मेन पॉइंट को नहीं पकड़ रहा है। वो बात जो बोला तो वो बोला, वो जानता है कि कुछ दिन में ये मामला शांति हो जाएगा, लेकिन फिर से सब कोई उसको याद करता है। तो फिर उसका जो भी पोस्ट होता है या फिर जो भी उसका बयान होता है लोग उसको सुनता है। सेम यही प्रकार का काम करता है हमारे देश में जो अभी सरकार चल रहा है, जो सत्ता में बैठा हुआ है, वो अपना TRP कभी गिराना नहीं चाहता है। हम थोड़ा फ्यूचर का बात करते हैं। अभी वक्फ बोर्ड बिल आया, काफी चर्चा में था, लोग आंदोलन कर रहा था, लेकिन इसके बाद पहलगांव हमला हो गया। ये बात पहले से मालूम था कि पहलगांव हमला होगा, लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार एक्शन नहीं लिया। आखिर क्यों नहीं लिया, अब इसका बात सरकार ही जाने, क्योंकि इसको IAS द्वारा या फिर सीक्रेट एजेंट द्वारा पता चला था कुछ दिन पहले ही कि सारे खबर इस तरह से है कि सरकार को लगभग ये घटना होने से 7 दिन पहले ही पता चला था। लेकिन इसके बावजूद भी पहलगांव में या फिर कश्मीर के बॉर्डर के इलाके पर कोई भी मतलब हार्ड सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया, ये अंजाम हुआ। अब हम तो ये नहीं कहेंगे कि इसमें भारत सरकार भी मिला हुआ है, आप लोग खुद ही समझदार हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अब इस मामला को हम लोग समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो करने का जो सबसे बड़ा मकसद था कि पाकिस्तानियों के आतंकवादियों को सबक सिखाना। अच्छा, सबक सिखाया, अच्छा किया, लेकिन एक तरह का इंडिया में मोदी सरकार काफी TRP लूट लिया, यानी कि लोह पुरुष और क्या क्या नाम दे दिया गया। चलो ये सब मामला अब हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे शांति हो रहा है, लेकिन अगला जो प्लान होगा, कुछ दिन लोग शांति रहेंगे, उसके बाद फिर कोई ना कोई मसला आकर के सामने में खड़ा रहेगा। मैं इस बात को अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जबकि एक पुलिस ऑफिसर जो काफी पुराना हिटमैन के नाम से जाना जाता है, उसका वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसको पूरा देख। अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट आज गिरी है ना सर, तो कोई स्टूडेंट ने नहीं गिराया है। लोगों को लग रहा होगा यूनिस खान ने गवर्नमेंट गिराई है, तो कौन है यूनिस खान ने? यूनिस खान ने कोई गवर्नमेंट नहीं गिराई, लेकिन कोई ना कोई तो यूनिस खान के पीछे, जिसको यूनिस खान अपना बाप मानता है सर, जो उसको सपोर्ट कर रहा है, जो उसको सपोर्ट कर रहा है। एक आदमी को तुम दुनिया का 2006 में, जहां तक मुझे डेट याद है, तुम उसको बेस्ट नोबेल प्राइज देते हैं, है ना, शांति, मतलब इस दुनिया को शांति करने वाला। आज उसने पूरे बांग्लादेश को आग की झोंक में डाल दिया सर। आज बांग्लादेश का फ्यूचर खत्म कर दिया उसने। सिर्फ एक एजेंसी है जिसने बांग्लादेश को खत्म कर दिया। दुनिया की कोई ना कोई एजेंसी है जिसने पूरा यूक्रेन को खत्म कर दिया। कोई ना कोई एजेंसी है जिसने पूरा फिलिस्तीन वगैरह सबको, हमास वगैरह सबको खत्म कर दिया। कोई ना कोई इसने सीरिया की गवर्नमेंट गिरा दी। ये कोई तरह से हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग के सामने में जो भी देश में कांड हो रहा है या भी जो भी व्यक्ति कुछ भी गलत बोल रहा है, खासतौर पॉलिटिशियन और एक्टर, ये दोनों का मकसद होता है TRP लूटना, जिससे लोगों के सामने उसका इमेज बना रहे, लोग उसको भूले ना। और जब किसी भी चीज़ का हम लोग एडवर्टाइज देखते हैं
या फिर किसी का सामना, उसी का शकल हम लोग के सामने में बार बार आता है तो उसको हम लोग भूलते नहीं हैं, वो हमारे दिमाग में एक तरह का छप जाता है और उसका हम लोग एक से एक बयान को देखते हैं और वो चलने लगता है, रनिंग करने लगता है। ये एक प्री प्लान है, इसीलिए अगला मुद्दा आने तक फिर देखिएगा। आज मेरा ये वीडियो है, आप लोग जो भी देखे होंगे तो वो लोग ध्यान रखिएगा कि आने वाला 1 महीना के अंदर कोई ना कोई एक बड़ा हादसा होने वाला है, जिसमें लोगों का नुकसान नहीं होगा लेकिन लोगों के अंदर काफी मतलब दुश्मनी फैल जाएगी या फिर आंदोलन तक बात पहुंच सकता है। जिस टाइम ये होगा तो आप लोग आकर कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में।